ये है वीडियोकास्ट BH400 Pro वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर। इसकी कीमत है 21,999 रुपीज़ और इसकी रेंज है 1000 फीट यानी 300 मीटर। काफ़ी कमाल का वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर है। वीडियोकास्ट का ये ट्रांसमीटर रिसीवर इस तरह की पैकिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज दी गई है। वीडियोकास्ट वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशन, मॉडल नंबर है VH400 Pro। यहाँ पर इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। लो लेटेंसी, 5G बैंड, 1000 फीट रेंज है इसकी। मल्टीपल पावर ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाते हैं। मोबाइल और टैबलेट पर आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। HDMI लूप आउट का पोर्ट भी इसके अंदर दिया गया है। बॉक्स के बैक साइड में इसके स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। वीडियोकास्ट वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशन, मॉडल नंबर VH400 Pro। इस प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी मिल जाती है। इसे करते हैं ओपन। सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। इसके अंदर सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, कैसे इसे कनेक्ट करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। यूज़र मैनुअल के अलावा इसके साथ 2 USB केबल दी गई हैं, जिसके एक एंड पर USB-C टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB-A टाइप कनेक्टर दिया गया है। और ये है इसके एंटीना। यहाँ पर हमें 4 एंटीना दिए गए हैं। 2 एंटीना ट्रांसमीटर यूनिट पर लगेंगे और 2 रिसीवर यूनिट पर लगेंगे। इस तरह के 4 एंटीना यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेटल का इस तरह का एक माउंट दिया गया है, जिससे आप इसके ट्रांसमीटर यूनिट को अपने कैमरे के ऊपर आसानी से माउंट कर सकते हो। और ये है इसका ट्रांसमीटर, जो कि आपके कैमरे के ऊपर कनेक्ट होगा। यहाँ काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग भी काफी बेहतरीन यहाँ देखने को मिल जाती है। पूरी तरह से मेटल से बनी हुई बॉडी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ट्रांसमीटर लिखा हुआ है, वीडियोकास्ट की ब्रांडिंग दी गई है। OLED डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, कुछ कंट्रोल बटन दिए गए हैं और माउंटिंग के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है। ट्रांसमीटर के साइड देखोगे तो यहाँ पर एक पावर LED इंडिकेटर दिया गया है, पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, USB-C टाइप पोर्ट दिया गया है और DC 9 to 16 वोल्ट का एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है। यानी इसके अंदर मल्टीपल पावर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। USB-C टाइप के थ्रू आप इसे अपने पावर बैंक या फिर अपने मोबाइल फोन के एडाप्टर या लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट करके इसे पावर दे सकते हो और DC 9 to 16 वोल्ट यहाँ कनेक्ट करके पावर दे सकते हो। इसके अलावा आप इसमें NPF सीरीज की बैटरी लगाकर भी पावर दे सकते हो। तो मल्टीपल पावर ऑप्शन यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की साइड एंटीना कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है और डिवाइस के इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको HDMI इनपुट का एक पोर्ट दिया गया है, एक HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है। जो आपके कैमरे का इनपुट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप चाहो कोई मॉनिटर कनेक्ट करना तो यहाँ से आप मॉनिटरिंग के लिए कैमरा मॉनिटर भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है हमारी ट्रांसमीटर यूनिट और ये है इसका रिसीवर, जो कि आपके लैपटॉप या आपकी LCD स्क्रीन पर कनेक्ट होगा। यहाँ पर रिसीवर लिखा हुआ है, वीडियोकास्ट की ब्रांडिंग है, OLED डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, कुछ कंट्रोल बटन दिए गए हैं, माउंटिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस साइड भी माउंटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं, पावर LED इंडिकेटर दिया गया है, ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, USB-C टाइप पोर्ट दिया गया है और DC 9 वोल्ट to 16 वोल्ट का ऑप्शन दिया गया है। बैक साइड में बैटरी कनेक्ट करने का ऑप्शन है, ऊपर एंटीना लगाने का ऑप्शन है और इसके इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर 2 HDMI आउटपुट पोर्ट दिए गए हैं, जिस पर आप 2 आउटपुट ले सकते हो, यानी 2 जगह आप इसके आउटपुट को देख सकते हो। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके एंटीना कनेक्ट कर लेता हूँ और इसमें बैटरी भी कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद चेक करेंगे कैसी है इसकी क्वालिटी, कितनी है इसकी रेंज। तो सबसे पहले इसके ट्रांसमीटर के ऊपर मैं ये एंटीना कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके रिसीवर पर भी एंटीना कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरह की जो NPF सीरीज की बैटरी होती है उसे भी आप माउंट करके उससे भी इस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसमीटर के ऊपर इस बैटरी को लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं। बैटरी लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर इसे रखो, अंदर की तरफ पुश कर दो। बैटरी हमारी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। जब भी बैटरी को बाहर निकालना हो तो यहाँ पर एक रिलीज बटन दिया गया है, इस बटन को प्रेस करोगे तो बैटरी बाहर आ जाएगी। और डिस्प्ले के ऊपर नो वीडियो लिख के आ रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई भी कैमरा यहाँ कनेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ डिस्प्ले के ऊपर आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। आपके वीडियो का रेजोल्यूशन क्या है वो सब यहाँ पर शो हो जाएगा। ट्रांसमीटर लिख के आ रहा है, चैनल 0 शो हो रहा है। इसके अलावा सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है, बैटरी का स्टेटस आ रहा है। वो सारी डिटेल आपकी
डिस्प्ले के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। जब आप कैमरा कनेक्ट करोगे तो आपके कैमरे का आउटपुट रेजोल्यूशन क्या है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसमीटर रिसीवर है, जब आप इसे ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाते हैं। यहाँ पर चैनल 0 शो कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर आपको 9 और चैनल देखने को मिल जाते हैं। उन्हें भी आप सेट करना चाहो अलग अलग तो वो भी आप सेट कर सकते हो। वैसे ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, जब आप इन्हें ऑन करोगे तो अपने आप ही ये पेयर हो जाएंगे। अब आपको सिंपल इस ट्रांसमीटर को अपने कैमरे पर कनेक्ट कर देना है और रिसीवर को आप अपने लैपटॉप या किसी भी मॉनिटर या एलसीडी स्क्रीन पर कनेक्ट कर दो। तो मैं सबसे पहले अपने कैमरे को इस ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर लेता हूं और रिसीवर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने अपना कैमरा ले लिया। अब इसके ऊपर मैं ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने वाला हूं। तो इसके साथ जो मेटल का एडाप्टर आया उसे हमें अपने ट्रांसमीटर पर यहाँ पर नीचे की साइड लगा देना है। तो हमारा ट्रांसमीटर यूनिट हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया। उसके बाद कैमरे का जो HDMI पोर्ट होता है, इस HDMI पोर्ट के थ्रू हमें इसे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर जो HDMI इनपुट का पोर्ट दिया गया है ट्रांसमीटर के ऊपर, HDMI इनपुट पर मैं अपने कैमरे को यहाँ कनेक्ट करूँगा। तो हमारा ट्रांसमीटर हमारे कैमरे से कनेक्ट हो गया है। उसके बाद रिसीवर को कनेक्ट करूँगा मैं अपने लैपटॉप से। यहाँ पर आपको HDMI आउट के 2 पोर्ट दिए गए हैं। आप चाहो डायरेक्ट अपनी LCD स्क्रीन पर कनेक्ट करना तो डायरेक्ट HDMI केबल के थ्रू अपने टीवी या LCD स्क्रीन पर कनेक्ट कर सकते हो। और आप इसे अगर लैपटॉप पर कनेक्ट करना चाहते हो, OBS स्टूडियो में इसका आउटपुट लेके आना चाहते हो, तो आपको HDMI केबल के साथ साथ एक कैप्चर कार्ड की भी ज़रूरत होगी। तो मैं कैप्चर कार्ड के थ्रू इसे अपने लैपटॉप पर कनेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने एक कैप्चर कार्ड ले लिया है और एक HDMI केबल ले लिए। HDMI का एक एंड मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। रिसीवर के HDMI आउट पर मैंने HDMI केबल कनेक्ट कर दी और इस केबल के दूसरे एंड पर मैं इस कैप्चर कार्ड को कनेक्ट करूंगा। कैप्चर कार्ड को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे सिंपल। तो हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। अब आप ट्रांसमीटर के डिस्प्ले पर देखोगे तो यहाँ पर आपको 4K रेजोल्यूशन दिखाई दे रहा है और इस साइड इसका रिसीवर है। रिसीवर पर भी आपको सेम रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है हमारा ट्रांसमीटर हमारे कैमरे के जो फुटेज है उसे वायरलेसली रिसीवर पर ट्रांसमिट कर रहा है। अब हम सीधा जाएंगे अपने OBS स्टूडियो पर। अपने लैपटॉप पर OBS स्टूडियो ओपन करेंगे। OBS स्टूडियो में आपको सोर्सेज पर जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको डिवाइस सिलेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है USB वीडियो। ये आप देख रहे हैं USB वीडियो पर क्लिक कर दो। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दो। आप देख सकते हो हमारे कैमरे की फुटेज हमारे OBS स्टूडियो में वायरलेसली पहुंच रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर हाथ इस तरह से मूव करूँगा तो आप देख पाओगे हमारे OBS स्टूडियो पर इसकी फुटेज डायरेक्टली पहुँच रही है, वायरलेसली पहुँच रही है और अल्ट्रा लो लेटेंसी यहाँ देखने को मिलती है। केवल 0.06 सेकेंड की लेटेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर ट्रांसमिशन हमारा हो रहा है। बिना किसी केबल के झंझट वगैरह के आराम से कहीं भी वीडियो शूट करो, कोई भी प्रोग्राम है, फंक्शन है, आसानी से इस तरह से कैमरे को लेके मूव कर सकते हो। कोई भी वायर वगैरह का झंझट नहीं है और इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी खासी है। 1000 फीट यानी 300 मीटर की रेंज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक साथ आप 2 जगह पर इसको देख सकते हो, यानी जो हमारा रिसीवर है इसमें 2 HDMI आउटपुट पोर्ट दिए गए हैं। आप चाहो 2 टीवी स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हो, LCD स्क्रीन पर आउटपुट ले सकते हो, मॉनिटर पर ले सकते हो, या आप चाहो लैपटॉप पर कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग करना तो इस तरह से कैप्चर कार्ड के थ्रू कनेक्ट कर लो। या फिर आपका वीडियो स्विचर है तो वीडियो स्विचर में डायरेक्ट आप इसके आउटपुट को HDMI केबल से लगा सकते हो बिना किसी कैप्चर कार्ड के। इसके अलावा इसमें आपको मोबाइल या टैबलेट पर मॉनिटरिंग की सुविधाएं मिल जाती है, यानी आप वहां पर भी इसके आउटपुट को देख सकते हो। यूजर मैनुअल के अंदर यहाँ पर आपको 2 QR कोड मिलते हैं। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको ये वाला स्कैन करके ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अगर आपका आईफोन है तो ये वाला QR कोड स्कैन करके इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सिंपल इसके एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। कुछ ही सेकंड में हमारी डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी और जो हमारे कैमरे का फुटेज है वो यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो हमारे कैमरे की फुटेज यहाँ आनी स्टार्ट हो चुकी है हमारे मोबाइल फ़ोन पर।
तो इस तरह से आप इसे 3 जगह पे देख सकते हो। अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट पर आप वायरलेसली इस तरह से एप्लीकेशन के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हो। आप चाहो अपने LCD स्क्रीन वगैरह, मॉनिटर वगैरह जहाँ भी आपको इसका आउटपुट लेना आराम से ले सकते हो। अगर आप इसे खुली जगह में यूज़ कर रहे हो, यानी बीच में कोई दीवार वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी रेंज देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर बीच में वॉल्स वगैरह हैं, दीवारें वगैरह है, तो इसकी रेंज कम भी हो सकती है। ट्रांसमीटर रिसीवर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन और टैबलेट पर भी इसके आउटपुट को ऐप के थ्रू देख सकते हो। तो काफ़ी कमाल का वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर है और इसकी कीमत भी काफ़ी कम है, केवल 21,999 रुपीज़ में ये आपको मिल जाता है। इसका सारा डिटेल कहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो, सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो वहाँ से जाकर इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।